कोई भी इंसान हो जिसको ज़्यादा क्रोध आएगा वो उतना ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। जिसके अंदर अधिक से अधिक सहनशीलता होगी, गम खाने की क्षमता होगी, वो अमीर होता चला जाएगा। आपको अमीर बनना है, सहनशील बनिए। अमीर बनने की चिंता छोड़िए, सहनशील बनने की चिंता करिए। गम खाने की चिंता करिए। क्रोध की ज्वाला को बुझाइए। ज्वालामुखी मत बनिए, आप चंद्रमुखी बनिए, शीतल बनिए। आप धनवान बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। ये फार्मूला है। शन्यच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो शास्त्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, जो लोग क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध को भीतर भीतर बुझा देते हैं। और जो लोग आपत्ति के आने पर भयभीत नहीं होते हैं, संकट कितना बड़ा हो लेकिन हंसते हंसते मुकाबला करते हैं। और जो लोग खुशी के आने पर भी अपनी खुशी को चुपके से ही हजम करना जानते हैं, ऐसे लोग राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। जिसको दुख भी दुखी ना कर सके, जिसको सुख फुला ना सके, दुख रुला ना सके, याद रखना सफलता उसके पैरों की दासी बनती है। इसलिए दुख में भी दुखी मत होना। दुख होना एक बात है, दुखी होना बिल्कुल दूसरी बात है। और सुख में फूलना मत। कितना सुख आए थोड़ा कंट्रोल में रहो। चुनाव जीत जाओ तो भी ज्यादा हुल्लड़ मत मचाओ, शांति से रहो। बहुत नाचना कूदना हुल्लड़ मचाना। एक गांव में एक व्यक्ति चुनाव जीत गया, चेयरमैन हो गया, बड़ा जुलूस निकाला। तो जो हार गए उनको सहन नहीं हुआ, तो वो ट्रैक्टर लाकर रात में उसी जुलूस में चढ़ा दिया। तो उनका बेटा था 12 साल का, वो रौंद के मर गया और सारा जुलूस की खुशी बर्बाद हो गई। इसलिए ज़्यादा, एक तो हारने का दुख है अगली पार्टी को, दूसरा तुम जितना ढोल बजाओगे ढोल की आवाज़ उसको और दुख देगी। और जितना कूदोगे ना उसके छाती पर चोट लगेगी, कूद रहे हो। इसलिए कूदो फांदो मत, तीर्थ यात्रा चले जाओ 2-4 दिन के लिए। हाँ, वहीं जाके गंगम कूद जाओ, गांव मत कूद। अपनी खुशियों को बहुत जाहिर करने की आदत भी छोड़िए। खुशियों को चुपचाप गुप्त रूप से पचाना सीख लीजिए। क्योंकि हरियर खेती देख के तू मत भूल किसान, अब ही ओला बहुत है घर आवे तब जान। हमेशा याद रखना। तो ब्राह्मण तीसरे दिन फिर बैठा, उसी जगह पर भीख मांग रहा था। भगवान कृष्ण हंसे। अर्जुन ने कहा, अब मेरे पास देने को कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि मैं जो लेकर आता था पैदल चलने में सब दे दिया। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं, भगवान आज तुम कुछ दे दो। भगवान ने कहा, मैं तो सबको सब कुछ दिया हूँ, लेकिन सब लोग सब कुछ प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। मैंने सबको सब कुछ बराबर ही दिया है। 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें, दिमाग और दिल और ये सब स्वभाव वाणी सब दिया हूँ। लेकिन लोग दुरुपयोग करते इसलिए दुखी रहते हैं, और लोग मिसयूज करते इसलिए दुखी रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते इसलिए दुखी रहते हैं, और बहुत से लोग जो सदुपयोग करते हैं वही सुखी रहते हैं। हमने तो सबको दे। अर्जुन ने प्रार्थना किया, प्रभु हम तो एक इंसान हैं, हमारे देने से कुछ नहीं हुआ। आप भगवान हैं, आप अपने हाथ से कुछ दे दो, शायद कुछ हो जाए। भगवान ने कहा, मेरे देने से भी कुछ नहीं होगा। देने की बात ही नहीं है। बोले फिर कौन बात है?
बोले दे दो, तुम दे दो, हम दे दें, कोई दे दे, सब दे दें, लेकिन जो दिया है उसको ये संभाल पाएगा कि नहीं, उसकी रक्षा कर पाएगा कि नहीं, उसका सदुपयोग कर पाएगा कि नहीं। देना तो बहुत अच्छी बात, दे दूंगा, चलो देखो मैं देता हूँ। तो उस युग में भगवान कृष्ण ने 2 पैसा दे दिया। 2 पैसा थे उनके पास, 2 पैसा भी चलता था बचपन में, 2 पैसा दिया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, भगवान होकर के भी इतना कंजूस है, 2 पैसा दिया है, शर्म भी नहीं लगती। देखिए सोच कैसी है। अरे तेरे से कोई उधार लिया था जो दिया है, या तेरा कोई कर्ज था तो दिया है? जो दिया है सो दिया है, और जितना दिया है उतना दिया है, उसी में तो खुश रहे। धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देने के बजाय कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा है। 2 पैसा ले करके चलाओ ब्राह्मण। थोड़ा दिमाग गर्म हो गया, किरकिरा हो गया। बोला ये 2 पैसा लेकर घर क्या जाऊं। जा रहा था, नदी किनारे रास्ता था, एक मछुआरा बड़ी सी मछली पकड़े हुए लेकर आ रहा था। तो उस ब्राह्मण के मन में हुआ ये 2 पैसे में कुछ खास तो होना नहीं। तो 2 पैसे मछुआरा को दे दिया और कहा ये मछली छोड़ दो, इसकी मैं प्राण रक्षा करूंगा और इसको जो है मैं नदी में फिर से छोड़ूंगा, दे दो। तो उस मछली को मछुआरा ने दे दिया, 2 पैसा ले लिया। उस मछली को नदी में छोड़ दिया, मछली तैर गई, मछली भी खुश हो गई, मछली के प्राण बच गए, परोपकार हो गया। जब घर आया तो पत्नी ने पूछा आज कुछ मिला कि नहीं मिला। पत्नियां हमेशा इंतजार में रहती हैं, शाम को पति आएगा, पूछूंगी आज कितना कमाया है। जब पति कमाता है तो पत्नियों को खुशी होती है, और पति कुछ नहीं कमाता है तो पत्नियों को खुशी नहीं होती। और पति जब गंवाता है तो पत्नियों को चिंता होती है, और पति जब ज़्यादा कमाता है तो उनको ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जिंदगी पति पत्नी की जुड़ी होती है और खुशी भी जुड़ी रहती है। पत्नी ने पूछा आज क्या मिला भिक्षा में। बोले 2 पैसा मिले थे, तो एक मछली को मुक्त कराने के लिए 2 पैसा मछुआरा को दे दिया, मछली मुक्त करा दी। तो पत्नी कुछ नहीं बोली। समझदार पत्नियां बहुत कम बोलती हैं, और कभी कभी कुछ नहीं बोलती हैं, और कभी कभी मुस्करा देती हैं, और कम समझ की पत्नियां ज़्यादा बोलती हैं, और जिनके बिल्कुल समझ नहीं वो दिन भर बोलती हैं, और जो बिल्कुल ना समझ है वो रात में भी शोरगुल बचाती है। बहुत झंझट का काम है, शोरगुल मचाना, भाग्य फूट जाएगा। रात में सवेरे उठ करके, वो तो सो गया ब्राह्मण, उसकी पत्नी उठ करके घड़ा लेकर नदी में पानी भरने गई और भर करके लाई, और घड़े के पानी से पति स्नान भी करता था, तो स्नान करने के लिए रख दिया। तो उसने देखा उसमें एक मछली आ गई, वही मछली जिसको मुक्त कराया था। तो मछली को देखा, बोले ये तो उतनी बड़ी लग रही जितनी बड़ी हमने मछली मुक्त कराया था। तो इस घड़े में मछली को थोड़ा छुआ, प्रेम किया, तो मछली खुश हो गई। मछली ने अपने मुंह से वो जो मोती था उगल दिया। जब मोती उगल दिया तो मोती मिल गया। तो मोती जब मिल गया तो बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण। बोला इस मछली को फिर से नदी में छोड़ने जा रहा हूँ। नदी में छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में चिल्ला रहा था, मोती मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया, खुशी मिल गई, मोती मिल गया। तो जिस चोर ने सोने के सिक्कों की थैली छीन कर भागा था उसका नाम भी मोती था। उसका नाम मोती था। तो वो डर गया, वो दौड़ कर आया, अरे भाई मत चिल्लाओ मत, हम तुम्हारा सोने के सिक्का वाली थैली दे देंगे, बोलो मत यार, सब लोग आ जाएंगे, पिटाई हो जाएगी। तो उसने सोने के सिक्कों की थैली वापस कर दी।
मछली को मुक्त कर दिया। अब मोती भी मिल गया और सोने के सिक्कों से भरी थैली मिल गई। अब वो ब्राह्मण माला माल हो गया, सुखी हो गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। दुख भंजन सरकार की जय। सदगुरु क्षमा दरबार की जय। अब चौथे दिन वो ब्राह्मण भीख मांगने के लिए नहीं आया। कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक में पदयात्रा करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं मिला। अर्जुन ने पूछा, वो ब्राह्मण क्या 2 पैसे से सुखी हो गया, भगवान आया नहीं आज, क्या बात है? भगवान ने कहा उसके घर चलो, क्योंकि अपने को तो व्यायाम के लिए टहलना है। उधर घर चल देते, उसके देखते क्या हाल है। घर गए, ब्राह्मण बड़ी खुशी मना रहा था। अर्जुन ने पूछा आज भीख मांगने नहीं आए? बोले भगवान ने जो 2 पैसा दिया था वो 2 पैसे से ही सारा खेल बदल गया। बोले क्या हुआ? बोले 2 पैसा मैं घर नहीं लाया, वो मैंने एक मछुआरे से पकड़ी हुई मछली को मुक्त कराया और नदी में उसको छोड़ दिया। और मेरी पत्नी सुबह पानी भरने गई तो वो मछली घड़े में आ गई और मछली को मैंने देखा, हाथ लगाया तो उसने मोती उगल दिया, वो मोती खा गई थी। तो मोती मिल गया और मोती ले करके और मछली को लेकर घड़े सहित मैं छोड़ने फिर गया। रास्ते में चिल्ला रहा था मोती मिल गया, मोती मिल गया, मेरा मोती मिल गया। तो मोती वो चोर था जो मेरी थैली छीना था, वो डर गया, वो घबरा कर बोला चिल्लाओ मत, मैं थैली वापस करता। तो उसने थैली भी वापस दे दिया। अब हम माला माल हो गए। तो भगवान हंसने लगे, बोले भीख मांगने क्या जरूरत? भगवान ने कहा ये 2 पैसे जो पाया था इसने प्राणियों की रक्षा में खर्च कर दिया, इसलिए इसका सब खोया हुआ वापस इसको मिल गया है। अगर ये अपने स्वार्थ में ही खर्च करता तो वो भी खो जाते 2 पैसे। इसलिए याद रखना, परमार्थ भी करते चलो, धर्मार्थ भी करते चलो, सेवार्थ में कुछ पैसे लगाते चलो, तो आपका जो भी खोया है मनोकामना सब पूरी होगी और सब कुछ आपको